नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अनामता में ही विनम्रता है। हेडलाइन है विनम्रता एक अप्रिय धन रखना है जिसमें हम एक स्वाधीनता के वातावरण में बढ़ते हैं और विकसित होते हैं, और हमारा यह डर हट जाता है कि हमारे मालिक, परिवार या दोस्तों में दोस्त हमें एडिक्ट के नाते जान जाएंगे। हम में से बहुत से शायद इस बात को नहीं समझ पाते कि हमारी सभी परंपराओं का आध्यात्मिक आधार अनामिकता है। हम चकित हुए कि यह कैसे हो सकता है। अनामता का हमारी आध्यात्मिक जिंदगी से क्या लेना देना है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ये कहना चाह रहा है कि अनामता में ही विनम्रता है। विनम्रता मतलब अनामता मतलब दोस्तों जिसका कोई नाम हो, देना, गुप्त। समझ रहे हो मेरी बात? अनामता मतलब गुप्त मतलब जिसका कोई नाम हो। जैसे हमारी फेलोशिप का कोई नाम नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस मतलब गुमनाम नशेबाजों का संगठन, अल्कोहल एनोनिमस। समझ रहे हैं मेरी बात? जी। तो हमारी जो 12 परंपराएं हैं, ये जो 12 परंपराएं हमारी लिखी हुई है, इसमें सबसे पहला जो लिखा हुआ, सबसे पहले में क्या बताया गया आपको, हमारा सार्वजनिक कल्याण सर्वप्रथम आना चाहिए, व्यक्तिगत सुधार रहने की एकता पर निर्भर करता है। चलो, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारा समूह है इसका उद्धार पहले होना चाहिए। मुझे अपने बारे में नहीं सोचना, मुझे समूह के बारे में सोचना, मुझे समूह के बारे में सोचना, मतलब सेल्फिश नहीं होना है हमारा। जब अगर मेरा समूह आगे बढ़ेगा तो मैं ऑटोमेटिक अपने आप आगे बढ़ूंगा। मेरा परिवार अगर तरक्की करेगा, मेरे परिवार के लोग सही रहेंगे तो मैं अपना ऑटोमेटिक ठीक हो जाऊंगा। लेकिन हम एडिक्ट की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सुधार स्वार्थी बन जाता है। और जो आज का टॉपिक है वो कह रहा है अनामता में ही विनम्रता है। अनामता मीन्स मतलब वो कह रहा है कि हम जितने भी लोग हैं, हम समूह जो है, हम लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और हम वाहवाही नहीं ढूंढते। हम कोई मतलब वो जो बता रहे हैं कि हम जैसा हम बड़बोलापन नहीं हमारे अंदर, हम अपनी खुद की अपने मुंह में मिट्टी नहीं बनते, बड़ाइयाँ नहीं करते हैं, ना हमें करनी है। ऐसा करने से अगर आपने किसी की नेकी करी है, किसी की मदद करी है, तो उसको गाना नहीं है। क्या गाना नहीं है? हम उसको अपने मुंह से ना दुआई करेंगे भी मैंने इसकी मदद करी है, ऐसा कर। बहुत सारे लोग करते ना, तो कह रहा यार ये ठीक नहीं है। अगर विनम्र होना है, आध्यात्मिक अगर आपको जागृतियां करनी है, विनम्र होना है या आपको और आगे जाना है, तो किसी का भला करके गाने की जरूरत नहीं है। गुप्त, एक आपने सुना हो गुप्त दान होता है। क्या होता है? गुप्त दान। इसी प्रकार से हम जो सेवा करते हैं, जो वॉलंटरी करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो हम ढोल नगाड़े नहीं बजाते हैं। और जब हम किसी की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, तो अंदर से हमें बड़ी खुशी मिलती है। अंदर से हमें बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा अच्छा महसूस होता है, बड़ा गुड फील होता है। यही हमारी आध्यात्मिक जागृति का आधार है, यही हमारी 12 परंपराओं का आधार है। और हम और विनम्र हो जाते हैं। जब हमें अच्छा महसूस होता है, अपने आप से प्यार होता है, तो हम और अच्छे काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और हम धीरे धीरे विनम्रता के, विनम्रता मतलब सॉफ्ट, झुकाव, अपनापन, प्यार, मोहब्बत, परवाह, जिसमें कोई द्वेष ना हो, जलन ना हो, गुस्सा ना हो। हम धीरे धीरे जब ऐसे काम करते हैं, किसी नए आने वाले सदस्य की या किसी नए आने वाले मेंबर की, उसकी देखभाल करते हैं, उसको प्यार करते हैं, उसकी मदद करते हैं नशा मुक्त होने में, तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। तो हम अपने आप से प्यार करना सीखते हैं। हमें अपने आप से मतलब अपनी नजरों में सेल्फ रिस्पेक्ट बननी शुरू हो जाती है। इसी को आध्यात्मिक जागृति कहते हैं। वो आगे चलकर उसने बताया कि हम चकित हो जाते हैं, जो मतलब ये कैसे हो सकता है यार कि हम कोई आवाज नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे। आपने देखा होगा एनए का कोई प्रचार नहीं है, कभी बोर्ड देखा आपने? नहीं। कोई टीवी चलचित्र टीवी पे आ रही हो, अखबारों में आ रही हो? नहीं। कहीं बोर्ड लगा हुआ देखा हो? नहीं। कोई मंत्री संतरी को नहीं बुलाया जाता वहां पर
अपन लाठी लेके वहां सिर्फ एडिट और एडिट, हम एक दूसरे को ही संदेश पास करते हैं नशा मुक्त रह करके। हमारी एड ही यही है हमारी, अगर हम क्लीन है, नशा मुक्त है, तो अपने आप ही लोग, सामाजिक लोग जानते हैं। हमें समाज में भी जाकर के चीख चीख के चिल्ला के नहीं कहने की जरूरत है कि हाँ मैं एन मेंबर, मैं एन मेंबर हूँ, मैंने नशा छोड़ दिया, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं देखो कितने अच्छे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत सामाजिक सेवा कर रहा हूँ, मैं जी ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ जी, मैंने ये ठीक। हमें मतलब अपने बड़बोलेपन पे काम करना होगा। हम जब हम किसी की मदद करते हैं तो हम बड़ाइयाँ करना छोड़ देते हैं, डींगे हमने छोड़ देते हैं। एक एडिट डींगे बहुत आता है, जब शुरू में आता है वो, मैंने भी ऐसा किया है। मतलब मैं पीता हुआ था तो लोगों को बताता मैं 4 बोतल डेली की पीता था, मेरे 10 बंगले हैं, 20 कोठियाँ हैं, मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका, मतलब लंबी लंबी छोड़ रहा हूँ। लेकिन दोस्तों कार्यक्रम में आने के बाद समझ में आया कि मुझे डींगे नहीं होना, मुझे शांत रहना है, झुक के चलना है, विनम्र होना है, अपने अंदर नम्रता पैदा करनी है। एक आइडिया बड़ा उछलता था, जरा सा किसी का भला कर दो, मैंने तुझे पिलाई, मैंने तुझे पिलाई, मैंने तुझे पिलाई, याद है उस दिन पिलाई थी, तुम मर रहा था। मतलब लोगों को एहसान करके उसको जताना, उसको गाना, ये एक रिकवरिंग एडिक्ट ठीक हुई, उससे आध्यात्मिक जागृति नहीं हुई। उससे होगा ये कि लोग आपसे दूर होते चले जाएंगे, आप लोगों की नजरों में जाए यार ये तो बेकार आदमी है, बेकार आदमी ये तो गा रहा है, जता रहा है, तो गाने की जरूरत नहीं है। हमने गाना नहीं है दोस्तों, हमारा कार्यक्रम सीधा सीधा कहता, हमारी 12 परंपराएं कहते हैं, 11वें और 10वें में लिखा हुआ है, नारकोटिक्स एनोनिमस का बाहरी मामलों पर कोई राय नहीं है, इसीलिए सार्वजनिक विवादों में एनए का नाम कभी उठाना नहीं चाहिए। अगर हम समाज में कोई तो एनए का नाम नहीं उठाना कि मैं एनए मेंबर हूँ, दिखाना नहीं। 11वें में बता रहा हूँ आपको, हमारी जन संपर्क आकर्षण पर आधारित है। क्या हमारी जन संपर्क, जन मतलब एक दूसरे से संपर्क करते हैं, एक दूसरे से संपर्क, उस पर आधारित है हमारा प्रोग्राम। हमारा जो प्रोग्राम है ना आधारित है अपनी बड़ाई करने पर नहीं, अपनी बड़ाई करने पर नहीं, हमें अपनी बड़ाई नहीं करनी है। हमें समाचार पत्र, रेडियो, चलचित्र के स्तर पर हमें हमेशा व्यक्तिगत अनामता रखनी चाहिए। अगर आप कहीं किसी टीवी प्रोग्राम पे जा रहे हैं तो आप अपने पर्सनल उस पे जाना, अपना पर्सनल नहीं करना। आप ये मत कहना कि मैं वहाँ ये वो रहने का नाम नहीं, गोपनीय है। क्या ये गोपनीय नाम होता है। ये एक ऐसा कार्यक्रम है दोस्तों पूरे वर्ल्ड में चल रहा है जो बस हम एडिक्टों के लिए चल रहा है, बाहरी लोगों का, बाहरी चीजों का किसी का कोई ले देना, और हम उनको बुलाते भी नहीं क्योंकि वो हमें समझ ही नहीं पाएंगे और हमें किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। समाज में कोई हमारे अड़ोस पड़ोस में कोई नेता है, कोई ऑफिसर है, कोई बहुत बढ़िया आदमी है, कोई सामाजिक आदमी है, उसको जाकर के हम कहते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं पाएंगे ना। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। जो डूब के निकला कोई बता सकता है कि समुद्र में जब आदमी डूब रहा था तो कैसा महसूस होता है। जो कभी डूबा ही नहीं, उसने वो फील ही नहीं करा, तो वो कैसे बताएगा और क्या आपके दर्द को समझेगा। जैसे कि मान लीजिए मेरे परिवार वाले जानते हैं ना, अगर उनके घर में उनका बेटा नशेड़ी तो कैसा होगा। जिनके घर बेटे नशा नहीं करो वो क्या समझेंगे, वो तो ये कहेंगे इसके हाथ पैर बांध के तोड़ दो, इसको जेल में भिजवा दो, ये ठीक हो जाएगा। लोग यही कहते थे, मेरा बेटा तो हाथ पैर तोड़ देता, इसको बेजानी जायदाद से बेदखल कर देता, ये कर देता, वो कर देता। बाहरी लोग, सामाजिक लोग हमारे को नहीं समझ पाएंगे, और हमें कोई समझ सकता है तो वो मेंबर है, और मेंबरों में हमारे को बड़बोलापन नहीं करना, हमें डींगे आंकनी नहीं है। हमारा जो अंतर्मन, जो हमारा ग्रुप है, वो एक ही आवाज बोलता है कि हम एक दूसरे के मददगार हैं, हम एक दूसरे पर शासन नहीं करते हैं, हम विश्वसनीय सेवक हैं, मतलब हम पे विश्वास किया जा सकता है। बाहरी लोगों पर क्या विश्वास करोगे आप, उनकी नजरों में तो हम असामाजिक तत्व हैं, मतलब एक एडिक्ट, एक बेकार आदमी। हम तो एक दूसरे को समझ सकते हैं ना दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों यही कहना चाह रहा हूँ आज का टॉपिक हमारे को, कि हमें डींगे नहीं आंकनी है और ज़्यादा जिक्र नहीं करना चाहिए बाबा जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं। इससे हमारा जो अनामता वो भंग होती है, और हमारी अनामता भंग नहीं होनी चाहिए। एनए का सीधा सीधा सिद्धांत है
कि अन्य का किसी भी चीज पर आपको नाम नहीं लेना है। पर्सनली जाकर के व्यक्ति से मिलो, किसी को अगर समस्या को नशा छोड़ना चाहता है तो आप उसे संदेश दो। क्या दो? संदेश। हमारी जगह मीटिंग्स होती हैं, आपका स्वागत, अगर आप नशा छोड़ना चाहते, वेलकम। और उसको फिर बाद में ये नहीं कहना कि मैंने तुझे ठीक किया, मेरी वजह से आज के दिन तू इस मकाम पर, मेरी वजह से ये नहीं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके अंदर जो विनम्रता वो कभी भी नहीं आएगी। विनम्रता मतलब स्वीकार करने की स्थिति, वो खत्म हो जाती है दोस्तों। तो आपको करना क्या है? सिर्फ मैं तो देखो इतना जानता हूँ दोस्तों कि हमें अप्रिशिएट खुद को नहीं करना है, लोग अपने आप करेंगे, लोग अपने आप करेंगे जब समय आएगा। लेकिन एडिक्ट हाई का भूखा होता है ना, एडिक्ट हाई का भूखा, हाँ, उसे हाई चाहिए, उसे वो काका के लोगों को चिल्ला चिल्ला के बताता, देखो मैंने ये कर दिया, देखो मैंने ये कर दिया, मेरी तालियां बजाओ, मेरे लिए ये करो, मेरा स्वागत करो। तो इन चीजों से दूर रहना दोस्तों। अनामता, क्या? अनामता। मैं नहीं, हम कर सकते हैं। मैंने किया नहीं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम सीख जाते हैं। अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमने किया, और कुछ गलत करते हैं तो किसने किया? मैंने किया। ये सिद्धांत हमारे बारे में पुराने सिद्धांत। अगर मैंने कुछ गलत किया तो उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, और मेरे से हाथों से कुछ अच्छा होता है तो ये काम मैं नहीं कर सकता था, आप लोगों की बदौलत, क्योंकि आप मेरे साथ हैं। और जब हम ऐसा बोलते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता आती है, हमारी आध्यात्मिक जागरूकता विकसित होती है, और हम और बेहतर और अच्छा समझने की स्थिति में आ जाते हैं, और बेहतर करने की स्थिति में आ जाते हैं, प्रोग्राम को समझने की स्थिति में आ जाते हैं, एक खुले वातावरण में जीते हैं, फ्रीडम में जीते हैं, आज़ादी से जीते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, स्वाभिमान के साथ जीते हैं। तो करना है 12 परंपराओं को आपको समझना होगा, और अनामता रखनी है हमें। क्या? अनामता रखनी है। अनामता मीन्स देखो यहाँ भी वही अन्य का प्रोग्राम चल रहा है, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। एडिक्ट के पीछे पड़ा हुआ है, ठीक नहीं होने दे रहा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ देता हूं। सिर्फ आज के दिन सुधार स्वयं एक पुरस्कार है। मुझे अपने सुधार के लिए किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं है। मैं अपनी अनामता को बनाए रखूंगा और उसका मजा लूटूंगा। शुक्रिया दोस्तों। Yeah.